गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ईथर के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। निम्नतर सदस्य जो होते हैं ईथर के वह गैसीय अथवा अत्यंत वाष्पशील द्रव होते हैं तथा इनकी वाष्प अत्यंत ज्वलनशील होती है। इनका उपयोग बड़ी सावधानी से किया जाता है। इनमें COC बॉन्ड 180 डिग्री का नहीं होता। ओके, अतः इनका द्विध्रुव कुछ द्विध्रुव आगुण भी होता है, जैसे ऑक्सीजन C2H5 ये 110 डिग्री के लगभग होता है। इसमें म्यू होता है इनका कुछ। इस अल्प ध्रुवता का ईथर के क्वथनांक पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केनों से मिलते जुलते हैं, किंतु समावयवी एल्कोहलों से बहुत कम होते हैं, क्योंकि एल्कोहलों में हाइड्रोजन बंध द्वारा अणुओं का संगुणन हो जाता है, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। ओके, एसोसिएशन की कमी के कारण इनका घनत्व भी काफ़ी कम होता है तथा वाष्पशीलता के कारण ये शीतलता का अनुभव कराते हैं। इनको एनेस्थेटिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ईथर जल में कम विलयशील होते हैं, लेकिन थोड़े से एल्कोहल की उपस्थिति में इनकी विलेयता बढ़ जाती है। अब इनके केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके रासायनिक अभिक्रियाएं। ईथर बहुत स्थायी व कम क्रियाशील यौगिक होते हैं। ईथरीय ऑक्सीजन परमाणु को उदासीन परमाणु भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्षार ऑक्सीकारक अपचायक आदि पदार्थों के प्रति स्थायी रहता है। उच्च ताप व सांद्र अवस्था में ये अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, वो ईथरीय बंध टूटता है। इनकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो निम्न प्रकार है। प्रबल अम्लों, प्रबल अकार्बनिक अम्लों HCl, HBr, H2S, O4 आदि में गुलकरीय ऑक्सोनियम लवण बनाते हैं और इसे प्रकार्य ब्रोंस्टेड लोरीबेस की भांति व्यवहार करते हैं। ये BF3, LCl3, RMGX आदि लुईस अम्लों के साथ भी उपसहसंयोजी संकुल बनाते हैं, जैसे C2H5O, C2H5 प्लस H2SO4। इसके साथ यह रिएक्शन करके C2H5OH, C2H5 प्लस HSO4 माइनस रिएक्शन शो करते हैं। ये ईथरेट एल्किल फ्लोराइडों के साथ क्रिया करके तृतीयक ऑक्सीयम लवण बनाते हैं, जो प्रबल एल्किली कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए C2H5O, C2H5 प्लस BF3, C2H5O प्लस BF3 माइनस, और ये C2H5 तो है सही यहाँ पे, और ये आपके रिएक्शन करेगा C2H5F बना लेगा C2H5O, C2H5 प्लस BF4 माइनस। ठीक है। जब इन्हें उच्च दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो ये जल अपघटित होकर एल्कोहल बना लेते हैं। C2H5O, C2H5 प्लस H2O तनु H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल बना लेते हैं, C2H5OH एथेनॉल बना लेते हैं। ठीक है। जब इन्हें सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ये एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं, C2H5O, C2H5 प्लस 2H2SO4 सांद्र के साथ क्रिया करके C2H5HSO4 प्लस H2O बनाते हैं। ठीक है। ईथरीय बंध का विखंडन, ईथरीय बंध का विखंडन, क्लीवेज ऑफ ईथरल बॉन्ड। ये हेलोजन अम्लों के साथ अपघटित होकर एल्किल हैलाइड बनाते हैं, जिसमें ईथरीय बंध CO
CO का विदलन होता है। इनके साथ हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। HI, HBr, HCl। अभिक्रिया के पहले पद में एल्किल हैलाइड व एल्कोहल बनते हैं, किंतु दूसरे पद में एल्कोहल भी हैलोजन अम्लों से क्रिया करके एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः कम ताप पर HI के साथ अभिक्रिया कर एल्किल आयोडाइड व एल्कोहल बनाते हैं, जबकि अधिक ताप पर एल्किल आयोडाइड व जल बनाते हैं। C2H5O C2H5 प्लस HI ठंडा के साथ क्रिया करके C2H5 आयोडाइड प्लस C2H5OH बनाते हैं, और C2H5O C2H5 प्लस 2HI गर्म के साथ ये 2C2H5 आयोडाइड प्लस H2O बनाते हैं। उच्च ताप पर एल्कोहल HI से अभिक्रिया एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। C2H5OH प्लस HI से क्रिया करके C2H5 आयोडाइड प्लस H2O बनाते हैं। ईथर का इस प्रकार से विघटित होकर एल्किल आयोडाइड बनाना रासायनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अभिक्रिया की सहायता से जटिल यौगिकों में मेथोक्सी व एथोक्सी समूह का परिमापन किया जाता है, और परिमापन की यह विधि क्या कहलाती है? जीसल विधि। जीसल विधि कहलाती है। हैलोजन से अभिक्रिया करके ये एल्किल प्रतिस्थापन यौगिक बनाते हैं। ऑक्सीजन के निकटतम स्थित हाइड्रोजन परमाणु शीघ्रता से हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। देखिए H3C CH2O C2H5 हो गया ये। Cl2 अंधेरे में इसकी क्रिया होगी तो माइनस HCl बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा आपका CH3 CHCl O CH2 CH3। इसकी प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो माइनस HCl बाहर निकल जाएगा, और यौगिक बन जाएगा आपका CH3 CHCl O CHCl और CH3। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? संपूर्ण प्रतिस्थापन हो जाता है, वह परक्लोरो ईथर बनते हैं। ये तो अंधेरे में रिएक्शन होती है, और सूर्य के प्रकाश में C2H5 2O Cl2 सूर्य का प्रकाश रिएक्शन होगी तो C2Cl5 और O। अभिक्रिया किसके संपन्न होती है? मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया है निर्जलीय जिंक क्लोराइड अथवा AlCl3 की उपस्थिति में जब ईथर को अम्ल क्लोराइडों अथवा एनाहाइड्राइडों के साथ गर्म किया जाता है तो एस्टर बनते हैं। C2H5O C2H5 प्लस CH3COCl AlCl3 की उपस्थिति में CH3COO C2H5 प्लस C2H5Cl। और नेक्स्ट जो इसके C2H5O C2H5 प्लस एनाहाइड्राइड के साथ CH3CO का ट्वाइस O और AlCl3 CH3COO C2H5। ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया है उच्च ताप 125 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 500 वायुमंडलीय दाब पर BF3 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में ईथर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। C2H5O C2H5 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 125 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर
C2H5 COO C2H5 एथिल प्रोपेनेट बना लेते हैं। नेक्स्ट अभी क्रिया है PCl5 के साथ गर्म करने पर ये एल्किल हैलाइड बनाते हैं। C2H5O C2H5 प्लस PCl5 के साथ गर्म करने पर C2H5Cl प्लस POCl3 बनाते हैं। ये अत्यंत वाष्पशील यौगिक होते तथा अत्यंत ज्वलनशील होते, अतः ईथर की बोतल को खुली अवस्था में बर्नर के पास रखना भी अत्यंत खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी वाष्प तुरंत आग पकड़ लेती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईथर एल्केनों की भांति जलकर कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। C2H5O C2H5 प्लस 6O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन ऑक्साइड व जल बना लेते हैं। प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ ईथरों को एल्डिहाइड और फिर अम्लों में ऑक्सीकृत किया जा सकता है। C2H5O C2H5 प्लस 2 ऑक्सीजन K2Cr2O7 अम्ल एल्डिहाइड बनेगा। सबसे पहले CH3CHO प्लस H2O एल्डिहाइड का और ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये एसिड बन जाएगा CH3COOH। इसके अलावा यदि ईथर की वाष्प को गर्म एल्यूमिना के ऊपर प्रवाहित किया जाए तो इनका निर्जलीकरण हो जाता है और एल्कीने बनती है। C2H5O C2H5 L2O3 के ऊपर 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित किया जाए तो H2CCH2 प्लस H2O आगे की और रिएक्शन है। ये क्षारों से तो अप्रभावित रहते हैं, लेकिन एल्किल सोडियम जैसे प्रबल कार्ब धात्विक क्षारों के साथ क्रिया करते हैं। देखिए किस तरह से NaCH3 Na प्लस CH3 माइनस प्लस HCH2 CH2O C2H5 क्या बना लेगा CH3 माइनस इससे रिएक्शन करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो बन जाएगा आपका मेथेन CH4 प्लस H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस C2H5O Na। स्वत ऑक्सीडेशन ऑटो ऑक्सीडेशन रोशनी तथा वायु में खुला छोड़ने पर यह धीरे धीरे स्वत ऑक्सीकृत होकर अस्थायी पेरोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। CH3 CH2O CH2CH3 प्लस O2 HNu CH3 CH ऑक्सीजन H O CH2 CH3 ईथर पेरोक्साइड बनाता है, ईथर पेरोक्साइड। ठीक है, ये पेरोक्साइड ईथर में यदि थोड़ी सी मात्रा में भी उपस्थित हो तो वे प्रयोग करते समय भयंकर विस्फोट कर सकते हैं। अतः प्रयोग करने से पहले परीक्षण करके देख लेते हैं कि इनमें पेरोक्साइड है अथवा नहीं। इसलिए इसके लिए क्या करते हैं, हम ईथर में पेरस अमोनियम सल्फेट व पोटेशियम थायोसाइनेट विलेन डालते हैं। पेरोक्साइड की उपस्थिति गहरा लाल रंग उत्पन्न करती है। पेरोक्साइड का परीक्षण क्या होता है, पेरोक्साइड अगर उपस्थित है तो उसमें Ap2+ के साथ रिएक्शन करके इसको ऑक्सीडाइज कर देगा Ap+3 में, और KCNAS के साथ रिएक्शन करके ApCNAS का गहरा
लाल रंग उत्पन्न करता है। अगर ये गहरा लाल रंग है तो इसमें हम कह सकते हैं कि ईथर में पेरोक्साइड उपस्थित है। यदि पेरोक्साइड उपस्थित है तो उसे दूर करने के लिए क्या क्या डालते हैं हम? दूर करने के लिए सांद्र H2SO4 के साथ आसवन करते हैं अथवा फेरस आयन के साथ अभिकृत करते हैं, जिससे ऑक्साइड क्रमशः ऑक्सीकृत अथवा अपचयित हो जाता है। ईथर में इस प्रकार के पेरोक्साइड न बने, इस स्थिति से बचने के लिए ईथर में थोड़ा सा क्या डाल देते हैं अपन? क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O डाल देते हैं, जिससे कि पेरोक्साइड नहीं बनता है। अब बात करते हैं जीसल विधि। किसी कार्बनिक अणु में मेथोक्सी समूह को ज्ञात करने की इस विधि में कार्बनिक पदार्थ की एक तुली हुई मात्रा को हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिकता के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में मेथिल आयोडाइड की वाष्प बनती है, जिसे एल्कोहली सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में प्रवाहित किया जाता है। बने हुए सिल्वर आयोडाइड के अवक्षेप को छानकर धोकर सुखा लिया जाता है और उसे तौलकर उस भार के आधार पर गणना करके कार्बनिक अणु में विद्यमान मेथोक्सी समूह का परिकलन कर लिया जाता है। इस विधि को हम जीसल विधि कहते हैं। देखिए OCH3 ईथर है प्लस HI के साथ 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करेगा तो एल्कोहल प्लस CH3 आयोडाइड बना लेगा। CH3 आयोड की क्रिया AgNO3 के साथ करवाकर CH3NO3 प्लस AgI बनेगा। इस AgI के अवक्षेप को तौलकर हम जीसल विधि के द्वारा उसका पता लगा सकते हैं। ओके।